इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फर्म को बिजनेस में करियर बनाने के लिए वो इम्पोर्टेंट कौन कौन से स्किल्स हैं। इस वीडियो में आपको मैं 6 स्किल्स के बारे में बात करूंगा जो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको फर्म को बिजनेस में करियर बनाना है तो ये 6 स्किल्स आपके पास होंगे तो आप बेहतरीन तरीके से करियर स्टार्ट कर सकते हैं एंड ग्रो कर सकते हैं। ठीक, आप सबको पता है कि फार्माकोविजिलेंस एक क्रिटिकल सेगमेंट है। किसी भी ड्रग का जब मार्केटिंग ऑथराइजेशन हो जाता है, जब मार्केटिंग में उसके मार्केट में सेल होना स्टार्ट हो जाता है, तब कंपनीज को रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की तरफ से इंस्ट्रक्शन होता है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में एटलीस्ट आपको इस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट की मॉनिटरिंग करनी है और वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को सबमिट करना है। एडवर्स इफेक्ट अलग से क्यों मॉनिटर करना है? क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल के टाइम पे तो बहुत सारी मॉनिटरिंग होती है, बट फिर भी क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल पे एक लिमिटेड वहाँ पर वॉलंटियर्स होते हैं, पेशेंट्स होते हैं जिनके ऊपर वो ट्रायल्स होता है। जब वो मार्केट में पहुंचता है तो मार्केट में ह्यूज अमाउंट में लोग हैं जो उस ड्रग को कंज्यूम कर रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस और मिल सकते हैं जो शायद क्लिनिकल ट्रायल के टाइम पे वहाँ पर नहीं था। तो इसलिए उन एडवर्स इफेक्ट को मॉनिटर करना, रिपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन कौन से स्किल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं? फर्स्ट, नॉलेज ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का नॉलेज होना तो बेसिक है एंड कंपलसरी है, बिकॉज यहाँ पर एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात हो रहा मीन्स कि कोई भी ड्रग कंज्यूम कर रहा है तो वो ड्रग उस बॉडी के साथ क्या कर रही है, या फिर वो बॉडी उस ड्रग के साथ क्या रिएक्ट कर रहा है और क्या कुछ अलग ऐसा एडवर्स इफेक्ट पता चल रहा है जो शायद नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर आपको फार्माकोलॉजी के बारे में पता होना इंपॉर्टेंट है, तभी आप इस जॉब प्रोफाइल को सही तरीके से हैंडल कर सकते। सेकेंड, अटेंशन टू डिटेल। ये एक स्किल नहीं है, बट ये ऐसी एक क्वालिटी है जो होना ही होना चाहिए। आप इसको स्किल बोलो, आप इसको क्वालिटी बोलो, क्योंकि कुछ जॉब प्रोफाइल्स ऐसे होते हैं जहां पर आपके पास ये स्कोप नहीं होता है, या फिर ये आपके पास एक मार्जिन ही नहीं है कि आप वहां पर ये बोलो कि मुझसे ये मिस हो गया या फिर मैं इसको भूल गया या भूल गई। तो आपको अटेंशन टू डिटेल, आपको पहले ही इस चीज़ को क्लियर कर दिया जाएगा कि जो कुछ भी है, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट आ रहा है, मतलब कुछ भी आपको मॉनिटरिंग में मिल रहा है, उसके बाद उसको डाटाबेस में एंटर करना, उसको आगे रिपोर्टिंग करना, देयर इज लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस। तो वहाँ पर जो अलग अलग प्रोसेस है, वो सब डॉक्यूमेंटेशन जो सारे हैं वो सब, ये सारी चीज़ें आप कहीं मिस आउट नहीं कर सकते हैं। थर्ड लेवल पे आते हैं एनालिटिकल स्किल। क्यों एनालिटिकल स्किल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप किसी एक ऐसे न्यू ड्रग के बारे में, उनके एडवर्स इफेक्ट को मॉनिटर कर रहे हैं जिसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ पहले से नहीं हैं। हो सकता है कुछ ऐसा आपको रिपोर्ट मिले, कुछ ऐसे आपको फाइंडिंग्स मिले जो शायद आप उसके लिए पहले से तैयार ना हो, या फिर आपको ये भी समझना है कि आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि जो बहुत ही जनरलाइज्ड है बट वो मिस आउट हो गया आपसे। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जितने भी आपको फाइंडिंग्स मिल रहे हैं वो आप आइडेंटिफाई सही से कर पाओ और आपको समझ पाओ कि हाँ इनकी सीवियरिटी क्या है और कैसे इसको आप आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। इसलिए पोटेंशियल रिस्क आइडेंटिफाई करना उन सारे अलग अलग मॉनिटरिंग में जो अलग अलग जगह से आपको मिल रहा है वो तभी हो सकता है जब आपके पास एक एनालिटिकल स्किल आपके अंदर होगी जिसमें आप चीज़ों को सही से समझ पाएं और आइडेंटिफाई करके उसको आगे ले जा पाएं। फोर्थ, कम्युनिकेशन स्किल। ये एक जॉब प्रोफाइल ऐसी है जहां पर आपको अलग अलग स्टेक होल्डर से बात करना होगा। अलग अलग स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं? जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करना पड़ सकता है, आपको पेशेंट से बात करना पड़ सकता है, क्योंकि तभी आपको पूरी हिस्ट्री पता चलेगी, तभी आप डिटेल्स आपको कलेक्ट कर पाओगे जो आपको आगे देना है। अगर आप इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो यहाँ पर भी, क्योंकि अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, तो ये समझना पड़ेगा कि हम किस रीजन में काम कर रहे हैं और हमें कहाँ से कॉल आ सकता है और हम किस लैंग्वेज में बात करके उस बात को समझ पाए। क्योंकि अगर वो कुछ और कह रहे हैं और आपने कुछ और वहाँ पर एंट्री कर लिया है, आपने कुछ और वहाँ पर लिख लिया है, क्योंकि इसमें बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है कि वो कुछ और बता रहे हैं और आपने कुछ और लिख लिया है, तो वो फिर वो बहुत बड़ी एक तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग होगी जिसका रिजल्ट बहुत ही अलग हो सकता है। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत क्रुशियल है और वहाँ पर वही सारी चीज़ें आपको जो वो बोलते हैं वो आपको समझना है, जो आप बताते हैं कि आप जो पूछते हैं वो उन्हें समझना है, तो इसलिए वो कम्युनिकेशन अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिफ्थ, नॉलेज ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। क्यों? ये सारी चीज़ें जितनी भी हो रही हैं वो कहीं ना कहीं रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की वजह से हो रही हैं। कंपनीज को इंस्ट्रक्शन रहता है कि आपके ड्रग को हम अप्रूव कर दे रहे हैं, आप मार्केट में अपने ड्रग को सेल करना स्टार्ट करिए, लेकिन नेक्स्ट इतने ईयर्स तक आपको अपने ड्रग की मॉनिटरिंग करके हमको सबमिट करना है। तो वो सारे रिकॉर्ड्स बनाना और उसमें क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं या फिर क्या अपडेशन और आ रहा है, आप जिस भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के लिए काम कर रहे हैं या फिर आपकी कंपनी जिस जिस रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को कंप्लायंस करती है उसके लिए वो सारी चीज़ें उस डॉक्यूमेंटेशन को उस तरीके से मेंटेन करना। एंड सिक्स्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज IT स्किल।
क्यों? क्योंकि बहुत सारे डाटाबेस हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ करना है आपको, तो आपकी आईटी स्किल, बेसिक आईटी स्किल आपकी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर सही से मैनेज कर सकें। तो फार्माकोविजिलेंस में करियर स्टार्ट करने से पहले इन 6 स्किल्स पे अपने आप को एवेलुएट करिए कि आपकी कौन सी स्किल अच्छी है, किसमें आपको इम्प्रूव करना है। उसके बाद फिर आप आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाइए, जहाँ पर आपको फिर लोगों को अप्रोच करना है, फिर जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना। बट उसके पहले इन 6 स्किल्स के बारे में सही से समझना, अपने आप को उसके लिए सही से प्रिपेयर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।